आईसीसी एम्पायर असद रऊफ साहब के आबाई इलाका शादबाग में मौजूद हूँ। असद रऊफ ने अपना बचपन यहाँ पे कैसा गुजारा, कितना दुख हो रहा है, कितनी तकलीफ़ हो रही है। साहब ने किया आई लव यू। उसने मुझे 500 रुपया इनाम दिया था। यकीन हो रहा है कि वो अब हम में नहीं रहे, इस दुनिया से वो रुखसत हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। इस वक्त आईसीसी एम्पायर असद रऊफ साहब के आबाई इलाका शादबाग में मौजूद हूं। मुझे यहाँ पर उनके एक बचपन के दोस्त मिल गए। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे कुछ वाक़यात शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असद रऊफ ने अपना बचपन यहाँ पे कैसा गुजारा, वो कैसी शख्सियत के मालिक थे। तो आइए पूरी बात इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम खलील अहमद है। कब से जानते हैं आप असद साहब को? तकरीबन 30-35 साल से जानता हूँ। तो हमारे ऐसे ही है जैसे हमारा एक भाई दुनिया से चले गया वो। आज कितना दुख हो रहा है, कितनी तकलीफ़ हो रही है। जब इंग्लैंड से आया वो अपने पासपोर्ट वगैरह लेके वो, तो मुझे कहता है सेठी यार मेरा पासपोर्ट गवाच गया, ब्रीज के गवाच गया। मैं कहा सर कोई बात नहीं, मैं अभी ढूंढता हूँ। घर में मोबाइल खलोता, मैं इधर स्टैंड पे आकर देखा एक रक्षा दूजा तीजा। साहब का बैग पकड़िया, मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साहब ने किया आई लव यू। उसने मुझे 500 रुपया इनाम दिया था। बस अल्लाह ताला उसकी सानी पैदा करे उसको। हमारे गरीबी के साथ इतना प्यार करता था वो, इतना। ये लो भाई, ये लो, कोई बात नहीं। मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए, उसने मुझे पैसे दिए, ये लो कफन वगैरह के। उस टाइम में उसके घर में मैं नौकरी करता था, चौकीदारी। आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हमारा भाई दुनिया से चल गया वो। आप असद साहब के पास कितना टाइम नौकरी करते रहे हैं? मैंने तकरीबन 2 साल काम किया उसके पास। तो दुनिया की हर चीज़ उसने मुझे दी है। मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके लिए दुआ की, या परवरदिगार सब जैसे जैसे ये लड़का है, सब माँ का बेटा ऐसे हो वो। यकीन हो रहा है कि वो अब हम में नहीं रहे, इस दुनिया से वो रुखसत हो चुके हैं। अभी ऐसे लग रहा है जैसे अभी आ रहा है वो ग्राउंड के अंदर, हमारे साथ क्रिकेट खेलेगा, वॉलीबॉल खेलेगा। मैं चाय लेके आता था, मुझे 200 रुपये इनाम देता था, ये लो अपने बच्चों के लिए कुछ ले दो। बस आपको सर अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। अल्लाह कितना टाइम उन्होंने गुजारा है इस इलाका में? सर उसने यहाँ से तो गुजारी सलीम भट्ट साहब ने आपको बताया, जब सारी ज़िंदगी यहाँ से ही इधर से आगाज़ किया था, शादबाग से ही। तो ऐसे ही मैंने आपको पहले बताया, वो ऐसे ही लग रहा था जैसे दुनिया से हमारा भाई चला गया। अब हमको महसूस हो रहा है। आप भी उनके साथ क्रिकेट वगैरह खेलते रहे हैं? मैं तो सर उसके कभी बोले आया हूँ, कभी चाय ले आया होता था। बस इतना प्यार था मेरा, मेरे साथ ऐसे बहुत प्यार करता था। कोई और वाक़या आपको याद हो, कोई अच्छा, मतलब जो आप हमारे नाज़रीन को बता सकें असद रऊफ साहब की शख्सियत के हवाला से? जब वो स्कूटर पे आते थे तो मुझे कहते थे सेठी आई लव यू। मैं कहा सर ओके ओके ओके। मुझे उसकी आई लव यू याद आती है अब वो आवाज़ कहाँ से आएगी? अब वो आवाज़ नहीं आएगी। अब हम पीछे जाएंगे उसके। अल्लाह ताला बस उसकी सानी पैदा करे, अल्लाह ताला उसको जन्म में जगह दे, सानी पैदा करे बस। अस्सलाम वालेकुम जी। ये थे जी वो बाबा जी जिन्होंने असद रऊफ साहब का यहाँ पे बचपन देखा है, जिन्होंने असद रऊफ साहब को बड़े करीब से देखा है। ये उनके पास इनके मुताबिक मुलाजमत भी करते रहे, उनके लिए चाय भी लाया करते थे, उनके लिए बॉल, उनके लिए बैट वगैरह भी यहाँ पे लाया करते थे। तो अभी
इनकी आंखों में आंसू हैं, सिर्फ दुख है और तकलीफ़ है, ये रो रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर एमपीए हैं गजाली सलीम भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, अरसे दराज से वो इसी हल्का से सियासत कर रहे हैं। वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये असद रऊफ़ साहब को कब से जानते हैं, उनके बारे में क्या जानते हैं और इनके इस वक्त क्या जज्बात हैं। सर, यकीनन अफसोस की खबर है, आप तो अरसे दराज से इसी हल्का से मुंतखब भी हो रहे हैं, लोग आपसे मोहब्बत भी करते हैं। असद रऊफ़ साहब को आप कब से जानते हैं? जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि वो भी शादबाग के रहने वाले, ये जितने दोस्त भी खड़े हैं ये भी शादबाग के रहने वाले। जिस तरह हमारे हम इन्हें प्यार से कैप्टन बिट्टो कहते हैं जी, तो ये उनके साथ बेपनाह अटैच थे, क्योंकि ये भी क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी थे। और असद रऊफ़ साहब ने जब अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया था तो इसी गोल ग्राउंड से किया था। ये गोल ग्राउंड पहले इस तरह की नहीं थी, यहाँ पे हर संडे को क्रिकेट का मैच होता था, तो हम लोग सब देखने के लिए आते थे। एक लेजेंड आदमी था, लेकिन डाउन टू अर्थ था। अपने दोस्तों से, उनकी फैमिली से, उनके बच्चों से, इलाके के लोगों से इस तरह मोहब्बत से मिलता था जिस तरह वो एक लेजेंड नहीं है, और होना भी इसी तरह चाहिए था। और उनके जो वाक़यात हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप मेरे साथ कभी अकेले में मिले या दोबारा आप इस मौके से हट के आएँ तो मैं आपको वाक़या सुनाऊँगा। आप सोचेंगे कि वाकई अल्लाह ताला ने अगर उसको इस अरूज पर पहुँचाया था तो वो उन लोगों से मोहब्बत करता था जो लोग उसके पाए के नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनसे उसी तरह मिलता था। ये दुकानदार जो हैं, ये दूध वाला हो गया, ये जूस वाला हो गया, इस तरह के जितने भी लोग हैं, ये परचून वाला हो गया, वो हमारे बड़े भाई हैं, वो जो परचून की दुकान करते हैं, उन्होंने जब भी आना है उस परचून की दुकान पे आके बैठ जाना है। तो ये उनका एक लगाव था शादबाग के साथ, अपने उन लोगों के साथ जहाँ पे उन्होंने बचपन से लेके तो जवानी यहाँ तक गुजारी, और कुछ साल पहले वो फिर डिफेंस में शिफ्ट हुए थे। आज भी हमारी इस रिक्वेस्ट के ऊपर उनको यहाँ पे वापस लाया गया है। और वॉलीबॉल, हमारा ये गोल ग्राउंड में एक वॉलीबॉल होता है, वो जिस टूर से भी वापस आएंगे, वॉलीबॉल हो रहा है तो उन्होंने घर नहीं जाना, सबसे पहले वॉलीबॉल के ग्राउंड में आना और सब लोगों के साथ मिलना है और वॉलीबॉल खेलना है। सर, आपका टाइम यकीनन कीमती है, बाद में पता नहीं हमें टाइम मिले ना मिले। मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को कोई एक वाक़या जो यादगार हो, आप जानते हो, वो बता दें। मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के कहीं टूर से वो उस वक्त लेजेंड हो चुके थे, यानी एलीट एम्पायर थे। तो यहाँ पे एक हमारा नान भाई, हमारा एक दोस्त था, वो उनकी नान की दुकान थी, तो वो एक कुछ थोड़ा सा फ़ैसला मुतनाज़ा हुआ था ऑस्ट्रेलिया में उस वक़्त, एक जो इन्होंने फ़ैसला किया था। तो नान भाई उसको, जो उसने जब देखा ना आते हुए, तो नान भाई उसको कहता है, ओ हाँ जी, हम उसको प्यार से काकू हाँ कहते थे। तो ओ हाँ जी, वो तुझे की फैसला दिता हो थे। तो उसके जो बाजू थे ना, वो सारे आटे से भरे हुए थे। उन्हें कहा हूँ मैं नाना वाले में जवाब दाँगा क्रिकेट के बारे कि मैं की फैसले करना पाया, जा जाके नान ला। तो इस तरह के तो इतने वाक़यात हैं जिसका हिसाब ही नहीं है। अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मुकाम अता करे। हम लोग सब उसके लिए अफसरदा हैं। हम इंतहाई अफसोस है इस पूरे शादबाग को, पूरे शुमाली लाहौर को। वो शुमाली लाहौर की एक पहचान थे, एक शान थे। आप दुनिया में कहीं भी जाके क्रिकेट के हवाले से नाम लें तो असद रऊफ़ को कौन नहीं जानता था, सब जानते थे। लेकिन ये नहीं जानते थे कि उनको हम लोग प्यार से काकू खां कहते हैं। काकू खान अब इस दुनिया से चले गए हैं। जिस ग्राउंड से उन्होंने आगाज़ किया था, जहाँ पे उन्होंने बचपन गुजारा था, जहाँ पे वो क्रिकेट खेला करते थे, आज उसी ग्राउंड में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ये उनके कुछ बचपन के दोस्त थे जो कि मुख्तलिफ़ वाक़यात शेयर कर रहे थे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।